अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वही हुआ है जिसका डर था, वही हुआ है जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा था कि फ़लस्तीनी तंजीम नहीं मानेगी, और उसका रद्दअमल सामने आ चुका है। और उसके रद्दअमल के सामने आते ही अमरीकी सदर ने अमीर कतर के साथ एक हंगामी टेलीफोनिक रब्ता किया है। उसके अंदर ये बताया जा रहा है कि कुछ हसास किस्म की मालूमात मौजूद थी जो कि दुनिया के सामने नहीं रखी जा सकती, लेकिन आज की वीडियो में मुमकिन तौर पर वो गुफ्तगू भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि ईरान किस तरह से जंगी तैयारियां कर रहा है। एक और हमला जो है वो मशरिक़ वुस्ता के अंदर किए जाने की तैयारियां की जा रही हैं। क्या अब अमेरिका के जो सदर हैं वो इस तरह का इकदाम भी करेंगे कि वो मशरिक़ वुस्ता के अंदर एक नई जंग छेड़ दें, क्योंकि डेडलाइन करीब आ चुकी है। कल का रोज़ इंतहाई अहम होने वाला है। ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान ने भी मुकम्मल तौर पर अमरीकी सदर के पेश किए गए 20 नुकाती फार्मूले से यू टर्न ले लिया है, और यू टर्न लेते हुए ये बता दिया है कि हमें ये कबूल नहीं है। ये क्या चल रहा है आज की वीडियो में तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं AP सिंह की, जो कि हमारे हमसायों के एयर चीफ हैं, लेकिन वो मुसलसल नींद में हैं। वो के ख्वाब खरगोश के अंदर हैं और बार बार उनको ख्वाब के अंदर पाकिस्तान के जहाज़ नजर आते हैं। लास्ट टाइम जब उन्होंने ये दावा किया कि हमने पाकिस्तान के 5 से 6 जहाज मार गिराए हैं, और ये दावा भी 2 से 3 महीनों के बाद उन्होंने जाकर अचानक से कर दिया था, और उसके अंदर भी कोई सबूत ऐसे पेश नहीं किए गए थे। तो तब हमें लगा कि जो AP सिंह हैं वो नींद से बेदार हो चुके हैं और अब उनको होश आई है, और अब वो बता रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के F-16 गिरा दिए हैं। लेकिन अब की बार लगता यह है कि वो अभी भी नींद के अंदर हैं, और नींद के अंदर वो मुसलसल ख्वाब देख रहे हैं, और उस ख्वाब के अंदर पाकिस्तान के जहाज़ उनको उड़ते हुए गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। और अब की बार वो तादाद जो कि लास्ट टाइम 2-3 महीने पहले 5 से 6 की थी, वो 10 से 12 की हो चुकी है। और अब की बार जब लास्ट टाइम इन्होंने दावा किया तो उसके अंदर F-16 पाकिस्तान के गिराए थे। अब की बार इन्होंने गिराए हैं JF-17 थंडर, जो पाकिस्तानी F-16 है वो, और उसके बाद हमारे AWACS तैयारे और दीगर जो तैयारे हैं वो सारे के सारे इन्होंने गिरा दिए हैं अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। और ऐसे वक्त में हमारी कोई झड़प नहीं हुई आपस में पिछले 5 महीनों में, और मुसलसल ये तैयारों की तादाद जो है वो बढ़ती चली जा रही है। और ऐसे में इनका मजाक भी उड़ाया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर कि भाई क्या आप लोग कर रहे हो, अपनी ही जो क्रेडिबिलिटी है उसको मुसलसल डेंट क्यों डालते चले जा रहे हो। आप या तो कोई सबूत पेश करो। पाकिस्तान जब भी ऐसा कोई दावा करता है तो उसके सबूत पेश करता है। राफेल की हमने सीरियल नंबर दुनिया के सामने रख दी ऑफिशियली हमारी एयरफोर्स की जानिब से सामने आ गए। उसके बाद हमने आपको उसके विजुअल्स दिखा दिए, हमने आपको उसकी रिकॉर्डिंग्स दिखा दी, हमने आपको आपके मुल्क के अंदर से उसके जो इम्पैक्ट्स थे वो दिखा दिए, S-400 के इम्पैक्ट्स दिखा दिए। आप ने जो दावे किए हैं उसका कोई एक सबूत तो दो। आप लोगों के अपने जो तैयारे गिरे उसका दावा तो आपके अपने पार्लियामेंटेरियंस आपकी पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर करते हैं और तस्वीर दिखाकर करते हैं कि इसको मैंने खुद जाकर देखा था। ऐसा दावा सामने आया था, आपको हमने रिसेंटली रिपोर्ट किया था कि इनके अपने एक पार्लियामेंटेरियन जो कि गालिबन एक सिख थे वो कर रहे थे, और उन्होंने ये बताया था कि भाई जब ये तैयारे की खबर आई तो मैं खुद उस मुकाम पर गया और मैंने जाकर खुद वो तैयारा गिरा हुआ देखा, जिसके रैकेट जो है वो आपको उसने दिखाए भी थे। तो ये सब कुछ इनके अपने मुल्क के अंदर हुआ था, जबकि पाकिस्तान ने तो ये ऑफर भी आपको करवा रखी है कि आओ आओ हमारे दरवाजे खुले हैं, आकर चेक कर लो हमारे F-16 जिनका आप दावा करते हैं आप लोगों ने गिराए हैं वो कहाँ पे खड़े हैं, क्या वो पूरे हैं या नहीं हैं, तीसरी पार्टी को ले आओ। और हम भी इस तरह करते हैं, आप लोग अपने रफेल चेक करवाओ जिनका दावा हम लोग कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर इस तरह के मज़े का खेज जो बयान है वो सामने आ रहे हैं, और दूसरी जानिब ये अपने आप को तस्कीन तो पहुँचा ही रहे हैं, लेकिन जंगी तैयारी भी ये एक तरह से कर रहे हैं, और जारहियत की कोशिश इनकी जानिब से की जा सकती है। क्यों की जा सकती है? क्योंकि सरक्रीक वाला तनाज़ा एक बार फिर से जन्म ले चुका है, और कराची के ऊपर हमले की धमकियां लगा रहे हैं। और एक 96 किलोमीटर लंबी पट्टी है जो कि रन ऑफ कच्छ गुजरात इंडिया से कनेक्ट होती है, यहाँ पाकिस्तान में सिंध पाकिस्तान से कनेक्ट होती है। तो वहाँ पर तनाज़ा तो है ही, लेकिन अब इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर ये लगा रहे हैं कि वहाँ पे पाकिस्तान कुछ नकलो हरकत कर रहा है, वहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, और राजनाथ सिंह जो हैं वो इस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ एक नेवी की धमकी जो है उनको लगा रहे हैं कि आप
आपके ऊपर कराची का जो रास्ता है यहाँ से गुजरता है तो हम हमला कर देंगे। तो इस तरह की बातें हो रही हैं। तो इसके लिए फिर हमने अपनी लास्ट वीडियो में इनको माजी याद भी दिलवाया था कि लास्ट टाइम आप कराची के ऊपर हमलावर होने की ख्वाहिश रखते थे, तो उसके नतीजे में फिर आपका जो द्वार का शहर है वहां पर रेडार सेंटर्स को किस तरह से हमने उड़ा दिया था। फिर हमारी जो गाजियाब दोस्त है उसने किस तरह से आपके आगे रेड लाइन एक लगा दी थी जिसको क्रॉस आप नहीं कर सके थे। तो दोबारा से ऐसा ही ना हो जाए, तो इसीलिए जरा मुहतात रहिए और इस तरह की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अभी तक आपने हमारी नेवी आजमाई नहीं है। आपने महज अभी एयरफोर्स का मजा चखा है, आपको नेवी की ताकत का अंदाजा भी नहीं है। तो अब की बार ऐसा ना हो कि आपका INS विक्रांत जो है वो भी समुद्र बुर्द कर दिया जाए। तो ये सारे मामला पाकिस्तान और इंडिया के चल रहे हैं। तो वहीं पर कुछ खबरें ये सामने आ रही हैं कि कल का रोज इंतहाई अहम होने वाला है, क्योंकि अमरीकी सदर की जो डेडलाइन है 3 से 4 दिन की वो मुकम्मल होने वाली है और फलस्तीनी तंजीम का रद्देमल भी सामने आ चुका है। जरा रद्देमल सुन लीजिए, फिर आपको काफी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। फलस्तीनी तंजीम को ये डेडलाइन दी गई कि 3 से 4 दिन है तुम्हारे पास। 30 सितंबर को गालिबन अमरीकी सदर ने ये दावा किया था और अनाउंसमेंट की थी कि 3 से 4 दिन है तुम्हारे पास, या तो हमारे इस फॉर्मूले को मान लो या फिर क्या होगा, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। इजराइल को गो अहेड दे दिया जाएगा और इजराइल जो चाहेगा वहां पे करेगा और तुम्हें डिसमेंटल कर दिया जाएगा। ये धमकी उनकी जानिब से लगाई गई थी। उसके ऊपर फिर फलस्तीनी तंजीम का ये कहना है कि भाई आप लोगों ने जो ये 20 नुकाती फार्मूला तैयार किया है, अगर हम लोग इसको मान लेते हैं तो तब भी हमें आप लोगों ने खत्म करना है, अगर हम लोग नहीं मानते हैं तो तब भी आप लोगों ने हमें खत्म करना है, तो फिर हम लोग क्यों माने इसको। तो ऐसे में वो कह रहे हैं कि इस फॉर्मूले के अंदर कुछ रद्दोबदल करने की जरूरत है। हमारा मकसद ये है कि एक फलस्तीनी रियासत का कयाम हो जाए, उसका ऐलान हो जाए। तो उससे पहले आप लोग हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम लोग हथियार डाल दें। कोई भी तहरीक दुनिया भर में अपनी आज़ादी से पहले हथियार डालती है? नहीं डालती है, वो मरना पसंद करती है। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि भाई हमने तो मरना वैसे भी है तो हम लोग लड़के मरेंगे। तो ये एक तरह से उन्होंने ऐलान जंग कर दिया है। तो दूसरी जानिब जो अमरीकी सदर हैं उनकी डेडलाइन भी खत्म हो रही है और उन्होंने फिर अमीर कतर के साथ एक हंगामी टेलीफोनिक राब्ता किया है। उस टेलीफोनिक राब्ते के अंदर बताया जा रहा है कि कुछ हसास किस्म की गुफ्तगू हुई है जो कि दुनिया के सामने नहीं रखी जा सकती, लेकिन यह बताया गया है कि गजा जंगबंदी मुआहिदे के ऊपर गुफ्तगू की गई है। तो अब मुमकिन तौर पर यह हो सकता है कि कतर का इस्तेमाल करके, कतर के साथ रिसेंटली जो दिफाई मुआहिदा किया है उसका इस्तेमाल करके, उनकी अल उदैद एयरबेस को इस्तेमाल करके, जहां पर अभी अमेरिका के रिफ्यूलर्स आकर लैंड किए हैं, पहुंचे ही हैं वहां तक, उसका इस्तेमाल करके जो फलस्तीनी तंजीम है या गजा है वहां पर कुछ बर्बरियत ढाई जा सके अमेरिका की जानिब से। ये ये मुमकिन तौर पे जो कंडीशन है वो बनती हुई नजर आ रही है। तो दूसरी जानिब जो ईरान है वो भी तैयारियां कर रहा है, क्योंकि एक हमले की धमकी जो है वो ईरान को भी लगाई जा चुकी है और ईरान को ये पता है कि हमारे ऊपर जल्दी हमला किया जाएगा और हमारी जो एयरफोर्स है वो इस काबिल नहीं है कि हम लोग इनका मुकाबला कर सकें फ़ज़ाओं के अंदर। हमारे मिसाइल आउटस्टैंडिंग है, उसका मुकाबला तो इजराइल नहीं कर सका, वो इजराइल के अंदर पेनिट्रेट करके उनको तबाह भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो नहीं है वो हमारी एयरफोर्स है और एयरफोर्स उनको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी और उसके लिए वो अमेरिका की जानिब तो नहीं दे सकते। तो इसलिए अब वो रशिया से तैयारी मंगवा रहे हैं। रशिया जो कि खुद भी इस वक्त जंग लड़ रहा है, तो इसलिए फिर वो अपने ईरान दोस्त की मदद भी करता है। ईरान के साथ उनकी बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन मौजूद है, मतलब कि वो न्यूक्लियर फैक्ट्रीज के अंदर अपने लेबर शेयर करते हैं, अपनी आर्म्ड फोर्सेस की ट्रेनिंग एक दूसरे ममालिक के अंदर करवाते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वहाँ पर होती हैं। तो इसलिए अब ये हालिया मनाज़र सामने आए हैं जिसके अंदर MiG-29 ईरान की फ़ज़ा के अंदर उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। MiG-29 वो जंगी तैयारा है जो कि ईरान पहले भी उड़ाता है, ईरान की फ़ज़ाइया के पास मौजूद है, लेकिन कहा यह जा रहा है रिपोर्ट्स के मुताबिक कि जो सुखोई 35 है वो रशिया ने ईरान को देना था, लेकिन उसकी रिप्लेसमेंट के लिए बदले में MiG-29 पहुंचा दिए गए हैं। फ्रेश डिलीवरी हुई है और उसकी मेकअप के लिए उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पे इसको दिया जा रहा है, क्योंकि अभी रशिया की अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है, उसकी जो प्रोडक्शन लाइन है वो इस वक्त डिस्टर्ब है क्योंकि वो जंग लड़ रहे हैं। तो ऐसे में ईरान को जो है ये तैयारी पहुँचाना ये एक तबले जंग है और ईरान जो है वो जंगी तैयारी अपनी मुकम्मल कर रहा है, अपनी एयरफोर्स को, फ़ज़ाइया को मजबूत कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि ये कुछ होने वाला है। दोस्तों, जहाँ पर एक तरफ ये हो रहा है वहीं पर पाकिस्तान से भी कुछ अहम डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर यू टर्न ले लिया है, क्योंकि पाकिस्तान को ये बात समझ आ चुकी है कि अमेरिका ने जो 20 नुकाती फार्मूला पेश किया उसके बाद उसके अंदर तब्दीली हुई और वो तब्दीली नेतन्याहू के साथ मुलाकात के बाद हुई है और उसके अंदर फिर कुछ प्रो इजरायली शिकें ऐड की गई हैं। और जब पाकिस्तान ने फौरी तौर पर इस मुआहिदे की हामी भर ली थी और इसकी तायद कर दी थी, तो उसके ऊपर शदीद किस्म का रद्द अमल सामने आया था और ये कहा जा रहा था कि पार्लियामेंट के अंदर इसके ऊपर
बहस होनी चाहिए, क्योंकि ये जो फार्मूला है वो तो आवाम ने पहली दफा पढ़ा, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर को लग रहा था कि ये वही फार्मूला है जो कि पाकिस्तान खुद उनको देकर आया है और ये इस्लामी ममालिक की मुशावरत से उनको दिया गया है। लेकिन क्या पता था कि ट्रंप उसके अंदर तब्दीली कर चुका है और उसको अपने मुताबिक, इजराइल के मुताबिक ढाल चुका है। तो इसके बाद शदीद रद्द-ए-अमल की वजह से पाकिस्तान अब यू टर्न ले रहा है। पाकिस्तान ने अब पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर हमारे जो वज़ीर ख़ारजा है इसहाक डार, उन्होंने ये बात कही है कि भाई हमें ये कबूल नहीं है, जो हमने दिया था वो वाला और था और अब की बार जो है वो कुछ और है। हम लोग गजा के साथ खड़े हैं और अब की बार जो है वो हम लोग इसको कबूल नहीं कर रहे हैं और ये हमारे वाला नहीं है, तो वो उससे पीछे हट रहे हैं, मुकम्मल तौर पर यू टर्न लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अगर आप लोगों ने इससे ऐलान बैरात करना ही है तो ओपनली करें। हमारे प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने ये फौरी तौर पे ट्वीट कर दिया था, उनको चाहिए कि वही ट्वीट दोबारा करें कि इसके अंदर कुछ चेंजेस मौजूद हैं तो हम लोग इसको नहीं मानते हैं, अदरवाइज आप लोगों का नाम जो है वो लिखा जाएगा फ़लस्तीनी तंजीम को ख़त्म करने वालों में, और वो आप लोगों को कभी भी माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने फौरी तौर पे तायद कर दी है। जो ट्रंप का फार्मूला है उसको आपने सपोर्ट किया है, उसको आपने कह दिया है कि हम लोग उसके साथ खड़े हुए हैं, तो इसलिए इसकी जो अनाउंसमेंट है वो भी ओपनली होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।